घमंडी सौतेली माँ गरीब बेटी। धर्मापुरी में जमुना दास नाम का एक छोटा व्यापारी हुआ करता था। उसकी पत्नी सुगुना विद्या नाम के बेटी को जन्म देकर गुजर गई। दोस्त रिश्तेदार मिलकर जमुना दास की दूसरी शादी करवा दिए। दूसरी पत्नी अरुणा को भी एक बेटी पैदा हुई। उस लड़की का नाम था विशाला। विशाला जब तक पैदा नहीं हुई थी वो विद्या की देखभाल अच्छे से करती थी। विशाला के पैदा होने के बाद अरुणा का बर्ताव बदल गया और वो घमंडी हो गई थी। तब से अरुणा विद्या को बहुत तंग करती थी। एक दिन सुबह ही विद्या जागकर जब वो आंखें मसल रही थी तब अरुणा, जाग गई महारानी, इतना आलस से उठोगी तो घर का काम कौन करेगा? जल्दी दांत साफ कर लो, फिर कपड़े धो देना और बर्तन मांज देना, यूं बोली। विद्या चुपचाप दातुन करके घर की सफाई कर रही थी। अरुणा, क्या ऐसे साफ कर रही हो? कमर को नीचे करो और ऐसे साफ करो कि धूल दिखनी नहीं चाहिए, वरना तुम्हारी चमड़ी उतार दूंगी, ध्यान रहे, यूं बोली। तब विद्या मन में, मैं इतने अच्छे से घर का काम करती हूँ तब भी माँ हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहती है, कहते हुए दुखी हुई। विद्या घर साफ होने के बाद बाहर हैंडपंप के पास बर्तन साफ करने के लिए हैंडपंप को चलाकर उससे आए पानी से सफाई करने लगी। तभी वहाँ विशाल आई। इतने में अरुणा प्लेट में गरम गरम समोसे लाकर, ये मनूस शक्ल वाली को क्या देख रही हो, तुम गर्मा गर्म समोसे खाओ, कहते हुए बेटी को समोसा खिलाना शुरू करी। विशाला जरा खाकर माँ से, मुझे बस माँ, दीदी को दे दो, उसके लिए रात का बचा हुआ खाना काफी है, तुम चलो अंदर, कहकर विशाला को अंदर लेकर चली गई। अरुणा विद्या से काम भी करवा कर खाना भी ठीक से नहीं देती थी। वो देखकर जमुना दास कुछ भी कहता तो जोर जोर से उसके ऊपर और विद्या के ऊपर चिल्लाना शुरू करती थी। तब जमुना दास चुप रह जाता था। ऐसे कुछ दिन बीत गए। विद्या को स्कूल में भर्ती करवाना चाहिए, यूं जमुना दास ने सोचा। तब अरुणा बीच आकर, वो घर का काम ठीक से कर ले तो काफी है, पढ़ाई की क्या जरूरत है, और बेटी विशाला को उसके गांव के अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती करवाई। विद्या वो देखकर उसे भी पढ़ने का मन किया और एक दिन जब अरुणा घर पर नहीं थी तब पिता से, पिताजी, मैं भी विशाला जैसे स्कूल जाना चाहती हूँ, मुझे पढ़ना है, यूं बोली। तब जमुना दास, ठीक है बेटी, मैं देखता हूँ, लेकिन तुम माँ से झगड़ा मत करो, वो बिल्कुल तुम्हारे ऊपर दया नहीं करती, ध्यान रहे, यूं कहा। तब विद्या बहुत खुश हुई। जमुना दास अरुणा के बिना पता लगे विद्या को अक्षर और शब्द सिखाता था। विद्या बहुत होशियार लड़की थी। सौतेली माँ का दिया हुआ घर का काम करते ही चुपचाप घर के बगीचे में उसके पापा के दिए हुए किताबों को पढ़ती थी। धीरे धीरे उसे पढ़ाई अच्छे से आना शुरू हुई। एक बार कजिन संदीप जमुना दास के घर जब आया तब विद्या को पुस्तक छिपाते हुए गौर किया। जब विद्या अकेली थी तो उससे पूछा, तुम्हें पढ़ने का मन है क्या? विद्या, हाँ। संदीप, तो फिर मैं तुम्हें एक सेलफोन देता हूँ, उसमें 1 से लेकर 10th क्लास तक के पाठ होंगे, वो कैसे देखना है वो भी सिखा दूंगा, किसी की आंख ना लगे, धीरे से अच्छे से पढ़ो, यूं कहा। इससे विद्या बहुत खुश हुई। विशाला अरुणा के ज्यादा लाड प्यार की वजह से सिर्फ हमेशा शरारत करती रहती थी, खेलती रहती थी और उसे पढ़ाई इतनी अच्छी से नहीं आई और कोई काम उसे करना नहीं आता था। यूं ही कुछ समय बीत गया। संदीप के किए मदद से विद्या पढ़ लिखकर प्राइवेट रूप से परीक्षा लिखकर डिग्री में फर्स्ट रैंक से पास हुई। वो देखकर जमुना दास बहुत खुश हुआ। विशाला बहुत कम मार्क्स के साथ पास हुई थी। तब संदीप विद्या से, तुम्हें आगे की पढ़ाई करनी है क्या? विद्या, हाँ, यूं बोली। संदीप, तुम कंपनी सेक्रेटरी बनो, अच्छा होगा। तुम्हें दूसरी कोई पढ़ाई करनी है तो बताओ। तब विद्या, मुझे बचपन से आप ही ने रास्ता दिखाया है, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है आप अच्छे से जानते हैं, मैं कंपनी सेक्रेटरी ही बनूंगी, यूं बोली। विद्या कंपनी सेक्रेटरी के परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होकर कंपनी सेक्रेटरी बन गई। तब से उसकी सौतेली माँ अरुणा को पिता जमुना दास और बहन विशाला की देखभाल करने लगी। अरुणा विद्या को पढ़ाई नहीं कराई और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करने पर भी वो उस पर और उसकी बेटी पर दिखाए प्यार से बदल गई। विद्या से अरुणा, तुम तुम्हारे कठोर परिश्रम से इतनी बड़ी हो गई हो, मैंने तुम्हारे रास्ते में इतने पत्थर रखे फिर भी बिना परवाह किए पढ़ाई पूरी की और सफल हो गई, मुझे माफ कर देना बेटी, यूं बोली।
तब विद्या, कोई बात नहीं माँ, आप भी इंसान हो, अपनी गलती का एहसास है आपको, वो काफी है। बीती बातों को भूल जाओ, अब आराम से रहो, बहन की देखभाल मैं करूँगी, यूं बोली।